कराऊंगी कि नोबेल प्राइज के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट। ये स्टैटिक जीके की क्लास नहीं है, ये करंट अफेयर की क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ये पुरस्कार आपके प्रदान किए जाते हैं। ओरिजिनली जब इनकी शुरुआत हुई थी तो ये 5 कैटेगरी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इन 5 कैटेगरी थी। उसके बाद में 1968 में इकोनॉमिक साइंस में भी नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई। ठीक है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है यहाँ पर? नोबेल अवार्ड। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि वर्ल्ड क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है, कहीं बोल देती हूँ इंटरनेशनल और कहीं बोल देती हूँ वर्ल्ड। तो देखो बहुत ही सिंपल शब्द है, शब्द सही पता चल रहा है। वर्ल्ड का मतलब होता है ग्लोबल लेवल, यानी कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इसमें किसकी बात की जा रही है? पूरी दुनिया की। और एक होता है बच्चे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में ये कुछ देशों के बीच की बात की जाती है। देखो इंटर यानी कि मध्य, ठीक है, भी बीच में, ठीक है, नेशनल यानी कि देश, तो कुछ देशों के बीच में। या फिर आप कहोगे मैडम जी कुछ देशों की बात जब की जाए, कुछ देशों की, तो फिर हम जैसे पर्टिकुलर मान लो कंट्रीज है, जैसे मान लीजिएगा पर्टिकुलर हम आसियान कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर यहाँ पर क्वाड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ग्लोबल यानी कि वैश्विक। तो नोबेल प्राइज ग्लोबली एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ग्लोबली समझ गए आप, यानी कि पूरी दुनिया की हम बात करें, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड में आता है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये पुरस्कार तो आपके फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला पुरस्कार, इकोनॉमिक्स वाला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा, बताइएगा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, उत्तर दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज आपके दिए गए। ये सब तो एक भूमिका है जो स्टैटिक जीके वाले अध्यापक या फिर अध्यापिका आपको पढ़ाएंगे इन भविष्य या फिर पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको सिर्फ करंट अफेयर वाला पार्ट कवर कराएंगे। तो लास्ट ये नोबेल अवार्ड्स कब दिए गए? तो नोबेल अवार्ड्स यूजुअली प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। आपसे पूछा गया है, बताइए कि लास्ट कब दिए गए हैं? आप कहोगे मैडम जी 2024 में। तो 2024 में ये पुरस्कार किन किन को दिए गए? अभी 25 में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये जो पुरस्कार आपके प्रदान किए जाते हैं, अनाउंसमेंट तो आपकी पहले हो जाती है, लेकिन कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को ये अवार्ड्स आपके दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पीस प्राइज की यदि हम बात करेंगे, शांति पुरस्कार, देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर हम बात करेंगे 5+1 अर्थात 6 कैटेगरीज में आपके दिए जाते हैं। सबसे पहले लिख लीजिएगा, आप सभी फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी में आपका दिया जाता है, चिकित्सा में। ठीक है, शांति के लिए दिया जाता है बेटा, साथ में साहित्य के लिए दिया जाता है, और छठे आ जाएगा इकोनॉमिक साइंस के लिए। अब अगर आप इसका स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे, इट्स वेरी लेंथी। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है सूरज, लाइव क्लास चल रही है, पढ़ाई कर ले पढ़ाई। ठीक है, तो ये लाइव क्लास चल रही है, आराम से पढ़ाई करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, एक काम करती हूँ ना, चैट प्राइवेट कर देती हूँ, जिससे कि पढ़ाई में कोई अवरोध बनना हो, है ना। अब तुम्हारे कमेंट्स सिर्फ मुझे दिखाई देंगे। अब जितने कमेंट्स करने हैं, चांदनी को, रोशन को, सूरज को, जितने करने करो कमेंट्स, वो सिर्फ मेरे पास आएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। तो जिसे पढ़ना होगा वो रुकेगा, जो टाइम पास करने आया वो चला जाए, यहाँ टाइम पास नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सिर्फ 2024 में ये किन्हें दिए गए हैं ये आपको बताने वाली। ठीक है, कि 2024 में ये पुरस्कार किन किन को प्रदान किए गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम जानेंगे शांति पुरस्कार। नोबेल प्राइज 2024 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शांति पुरस्कार निहोन हिदान को, ठीक है भी, किसे प्रदान किया गया? निहोन हिदान को। ठीक है भी, तो देखिएगा शांति के लिए बार बार आपको क्या दी जाती है? हिदायत दी जाती है कि भाई शांति बनाए रखो। मैं क्लास में भी आपको कितनी हिदायतें देती हूँ कि शांति बना के रखो। ठीक है ना, शोर मत करो। तो निहोन हिदान को, हिदान से हिदायत याद रखेगा कि शांति के लिए हिदायत दी जाती है। राइटिंग समझने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सुंदर पीपीटी लिख के लाई तो राइटिंग जीवन में समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपके बिल्कुल कैलीग्राफी में लिखूं एक एक शब्द, इतनी सुंदर राइटिंग है, बताओ फिर भी तुम कह रहे हो समझ में नहीं आया, क्या ही होगा तुम्हारा। तो पीस प्राइज किसे दिया गया है? आप कहोगे मैडम जी पीस प्राइज निहोन हिदान को। तो निहोन हिदान को क्या है बेसिकली? आप कहोगे मैडम जी जापान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, आप इसे समझिएगा। ठीक है, जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप इसे समझ सकते हैं, निहोन हिदान को। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम से हमला किया गया। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो वहां के जो सर्वाइवर्स है, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले के जो सर्वाइवर्स है, उनका एक ग्रुप है, उसने ये ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ये पुरस्कार दिया गया है, आप रखिएगा। ये कब बनाया गया था? 1956 में। तो जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आजकल परीक्षा में पूछ सकता है कि क्या है, आप लोग जापान बेस्ड किससे संबंधित है? तो लिख लीजिएगा, यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा, अर्थात आप कहोगे मैडम जी हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमले हुए थे, ठीक है, उन हमलों के जो सर्वाइवर्स का ग्रुप है, उनके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। तो नोबेल पीस प्राइज दिया गया। शांति के लिए आपको बार बार हिदायत दी जाती है कि शोर नहीं करे, ठीक है, और शांति बनाए रखे। दूसरा पुरस्कार आ जाता है नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए किन्हें दिया गया? देखिए साहित्य में आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो स्टोरी, कहानी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कहानियां होती है। तो जब भी आपको पढ़ाई की बात बोले तो तुम्हारे सिर में दर्द हो जाता है ना, अरे भाई साहब फिर से पढ़ना पड़ेगा, अब फिर से पढ़ाई करो। लेकिन जब बात साहित्य की होती है, कहानियों की होती है, नॉवेल्स पढ़ते हैं आप, स्टोरीज पढ़ते हैं आप, पोएम्स पढ़ते हैं आप, तो साहित्य के लिए हम हमेशा हाँ बोलते हैं। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलो आज लिटरेचर की क्लास है, बिल्कुल है। साहित्य के लिए सब बच्चों की हमेशा हाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको स्टोरीज पढ़ने
पढ़ने को मिलेंगी, उसमें आपको कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर स्टोरीज के लिए, साहित्य के लिए हमेशा आप क्या कहोगे? हाँ कहोगे, हाँ। तो इनका नाम है साहित्य के लिए हान कांग। ठीक है, क्या नाम है? हान कांग नाम है, लिख लीजिएगा। क्या कहोगे आप सभी? आप कहोगे मैडम जी इनका नाम आ जाता है हान कांग, और हान कांग साउथ कोरिया की लेखिका है। कहाँ की लेखिका है? किस देश की है? लिख लीजिएगा। हान कांग का संबंध साउथ कोरिया से है, मतलब कि दक्षिण कोरिया से है। कहाँ से है प्यारे बच्चों? लिख लीजिएगा। हान कांग का संबंध दक्षिण कोरिया से आ जाएगा, नोट करेंगे आप सभी। कहाँ से आ जाएगा बच्चे? दक्षिण कोरिया। ठीक है, हान कांग एक स्टेट है, एक व्यक्ति का नाम है, एक महिला का नाम है, एक सुंदर महिला का नाम। ठीक है, एक लेखिका है ये, दक्षिण कोरिया की लेखिका। सुन तो लो कम से कम। ठीक है, सुनोगे नहीं तो कहां से समझ पाओगे बच्चे? सुनिए तो सही। लिटरेचर, कोई शहर लिखेगा लिटरेचर है, कोई राज्य लिखेगा लिटरेचर, एक व्यक्ति लिखेगा ना साहित्य। कैसी बातें कर रहे हैं? सुबह सुबह नींद खुली नहीं है क्या? हांगकांग नहीं है, कैलवन जगह का नाम है। हांगकांग नहीं है बेटा, ये हान कांग नाम इनका। ठीक है, इनका नाम है हान कांग, ये एक महिला का नाम। ठीक है, क्या कहोगे आप सभी? हान कांग। ठीक है, हान कांग साउथ कोरिया की महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला है? देखिए तुम्हारे तो मैं क्या ही बात करूं, चलो मैं अपना एग्जांपल लेकर के बात करती हूँ। ये सिर्फ ट्रिक है, मैं फिजिक्स में बिल्कुल जीरो है भाई, इतना डर कि कहीं फेल ना हो जाऊं, तो मैं हमेशा डिपेंड रहती अपने दोस्त के ऊपर। ठीक है, मेरी सहेली बैठती मुझसे आगे, मैंने उसे बोला कि देख बहन फिजिक्स में मैं हो जाऊंगी पास, तो मेरी हेल्प कर दी। वो कहती क्या हेल्प? मैंने कहा कुछ नहीं करना, तो मुझे एक हिंट दे दियो हर क्वेश्चन की। तुझे मुझे हर क्वेश्चन का हिंट देना है, तो हिंट देगी तो मेरी उम्मीद बन जाएगी कि मैं पास हो जाऊंगा, अपने आप लिख दूंगी। ठीक है, ये तो होता है। जहां पर थ्योरी वाले पेपर होते थे स्कूल में, तुम क्या कहते थे भाई? एक हिंट दे दे, बाकी कहानी में अपने आप लिख दूंगा। तो मैंने उसे बोला कि तू मुझे सिर्फ एक हिंट दे देना, तेरे हिंट से मुझे होप मिल जाएगी, मैं पेपर में पास हो जाऊं। वो बोली चल ठीक है, मैं तेरी सहेली, तेरी बात मान। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स याद रखिएगा आप सभी, भौतिकी की बात की गई है। हिंट दे देना बहना, तो बोली ठीक है। तो जेफरी हिंटन, ठीक है, जेफरी हिंटन नाम है वैज्ञानिक का। क्या हो जाऊंगी मैं? पास होने की मुझे उम्मीद मिल जाएगी। ठीक है, तो जॉन हॉपफील्ड, हॉप यानी कि उम्मीद मिलना, हॉपफील्ड, जॉन हॉपफील्ड, ये फिजिक्स के विजेता है। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे? ठीक है, ये फिजिक्स के विजेता आ जाएंगे। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसने जीता है? जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड ने जीता है। जेफरी हिंटन, हिंट यहां से हिंट निकला ना, हिंट, और होप से होप, तो यह हिंट से होप मिली। क्या होप मिली? फिजिक्स में पास होने की। ठीक है, ऑल वी नीडेड वाज जस्ट अ हिंट, यू आर राइट। ठीक है, चलिए तो आप कहोगे मैडम जी 100% हमें एक हिंट चाहिए, हिंट से उम्मीद बन जाती है कि हम पास हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई वन लाइनर क्वेश्चन लिखा, तुम क्या कहते हो? मैडम जी एमसीक्यू, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन से हम हिंट लगा लेंगे क्या आंसर होगा। करते हो ना ऐसी हरकतें? तो वही वाली हरकतें यहाँ पे हमने कर रखी है। तो यहाँ से आप फिजिक्स के नोबेल प्राइज याद रखोगे। ठीक है, तो फिजिक्स याद हो जाएगा। देखो ये वाला जो टॉपिक है इसको आपको रखना नहीं है कि पता चला मैंने याद करने लग जाओ, याद करोगे तो याद नहीं होगी। आपको ऐसे ही उल्टे सीधे ट्रिक मार के ही याद करने हैं, क्योंकि हर साल दिए जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि अभी आपका एग्जाम हो सकता है आपका एग्जाम अगले साल तक चला जाए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो सेम ईयर में होगा, नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आपको इस साल का भी याद करना है, 2000 पिछले साल का भी, 25 का भी। तो अभी आप 2024 याद कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ऐसे हिंट होंगे याद करने के, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि अच्छा ऐसा नहीं था। ठीक है, अगला देखिएगा, आर्थिक विज्ञान की बात की गई, आर्थिक की बात की गई। आर्थिक मतलब पैसा, और पैसा मतलब देखिएगा जिनके पास पैसा होता है उनके बच्चे भी जॉनसन बेबी प्रोडक्ट यूज करते हैं। करते कि नहीं करते? भाई छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन उनके लिए अलग से शैम्पू है, ठीक है, अलग से तेल है, अलग से साबुन है, अलग अलग प्रोडक्ट है उनके, जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट। तो बेबी का नाम क्या है यहाँ पर? रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन है ना, रॉबिन्सन बेबी, जॉनसन बेबी प्रोडक्ट यूज करता है। क्यों? क्योंकि भैया पैसा बहुत है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, क्या कहोगे आप सभी? आप कहोगे मैडम जी इनके पास तो पैसा ही पैसा है, और इनके बच्चे क्या करते हैं? आराम से ऐसे लेके मोगली वाले कार्टून देखते हैं। मोगली तुमने भी देखा होगा। ठीक है, आराम से जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, बड़ा सा टीवी लगा होता है और मोगली चल रहा होता है टीवी पे, क्या मस्त जिंदगी जीते हैं, ऐसा ही लग रहा होगा तो। ठीक है, आई ना बात समझ में? तो यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारा पैसा है, मतलब आर्थिक बात चल रही है। ठीक है, रॉबिन बेबी का नाम है, तो रॉबिन्सन, सन यानी कि बेटा, रॉबिन मैंने कहा आपको पहले, तो जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट यूज करता है? जॉनसन, तो साइमन जॉनसन। और कार्टून कौन सा देखता है? मोगली वाला, तो डेरोन एस मोगलू। ठीक है, मोगली से मोगलू, डेरोन एस मोगलू, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ अगर आपको हो, इतने में हो तो बता दीजिएगा। ठीक है सारे बच्चे, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 100%, वेरी गुड। हम इतने रिच नहीं है, अरे हम तो है ही नहीं ना। ठीक है, जॉनसन बेबी प्रोडक्ट, रॉबिन्सन मोगली, कार्टून देखता है, पैसे वाला। ठीक है जी, मैं भी मोगली देखती हूँ। चलिएगा, हाँ जी 3 पर्सन को मिला, ये 3 व्यक्ति हैं, यू कैन सी इन द स्लाइड। ठीक है, ऑन द स्लाइड, जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, डेरोन एस मोगलू। ठीक है, मेरे अंग्रेजी पे ध्यान ना देना, तुम्हारे इन ऑन पलट जाएंगे। जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, डेरोन एस मोगलू। ठीक है, क्या कहोगे आप सभी? डेरोन एस मोगलू। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाता आर्थिक विज्ञान कंप्लीट। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगी बना के। ठीक है, डोंट वरी। अब हम चलते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री लैब। तो केमिस्ट्री लैब में तुमने देखा होगा वो साइंटिस्ट कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे वो साइंटिस्ट नहीं था कौन सी में, 3 इडियट में, बिल्कुल वैसे साइंटिस्ट होते हैं, वैसे टीचर होते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं? हमेशा केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स के साथ में उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री लैब में जब मैं गई तो मैंने देखा कि वहां पर एक वैज्ञानिक हंस के, ठीक है, भी हंस रहा है जोर जोर से, बेकिंग पाउडर लेकर के। ठीक है, ऐसे हंस के मतलब हंस रहा है, कूद रहा है, बेकिंग पाउडर से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, वो एक टीचर भी हुआ
जैसे यहाँ पे हमने बेकर शब्द ले लिया, ठीक है, जंपर ले लिया, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा लोगे कि अच्छा ठीक है, ये वाला जो पुरस्कार है इस व्यक्ति को दिया गया था। मैम ने केमिस्ट्री लैब में बताया था कि जो टीचर है वो या फिर वैज्ञानिक है वो हंस हंस के कूद के एक्सपेरिमेंट कर रहा है बेकिंग पाउडर से, तो आपको तो अपने आप ही याद हो गया, आपको तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है ना? बिल्कुल भी बताओ, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैडम है, तो फिर लेट्स सी, देखते हैं कुछ है, बताओ बताओ मुझे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों में? हाँ, क्वेश्चन करा दूंगी आज, डोंट वरी, ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन कराऊंगी आपको, जैसे कि क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी थ्योरी कराई थी, जिससे कि आपको एक अनुमान आ जाए कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना, और आप उन चीजों को समझ पाए, अच्छे से कर पाए, ठीक है बच्चे। तो ये आपको समझ में आया। अगला है फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन। तो आजकल ना तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई जो फलाना खिलाड़ी है ना उसको जो है वाडा ने बैन कर दिया, नाडा ने बैन कर दिया, ठीक है, नेशनल डोपिंग एजेंसी ने बैन कर दिया। सुनते हैं ना आप सभी ऐसे केसेस, बिल्कुल सुनते होंगे। तो उनको बैन किया जाता है क्योंकि वो कुछ ऐसी दवाई खाते हैं कि भैया उनका स्टेमिना बढ़ जाए, परफॉर्मेंस, मान लो दौड़ लगानी है, ठीक है, या फिर कुश्ती लड़नी, पावर चाहिए ना, ठीक है, तो टू इंक्रीज स्टेमिना, ठीक है। आप कह सकते हैं ऐसा होता होगा, मे भी ऐसा होता होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात की जा रही है। विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकवन, ठीक है भाई, गैरी रुकवन, तो भैया हम निकले अपने घर से, ठीक है, किस लिए? देखिएगा यहाँ पर विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकवन, तो गैरी नाम का व्यक्ति है, ये अपने घर से निकला, तो इसकी मम्मी कहती गैरी रुक जा, ठीक है, गैरी रुक, तुझे अगर विक्ट्री चाहिए, तुझे अगर विक्ट्री चाहिए तो मेडिसिन खा के जा, ठीक है, क्या खा के जा? मेडिसिन खा के जा। ये सिर्फ याद कराने के लिए हमने कुछ ऐसी स्टोरीज बनाई हुई हैं, इनको आप सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना ऑफेंड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों पढ़ाया, तो देख लीजिएगा, गैरी रुक जा, ठीक है, विक्ट्री के लिए मेडिसिन खा के जा, ठीक है, विक्ट्री के लिए मेडिसिन खा के जा। तो गैरी कहता है ना ना मत, ठीक है, ऐसा ना करेंगे, ठीक है, हम तो ऐसे ही लड़ने हैं, क्यों टेंशन ले रही हो, ठीक है, आई बात समझ में? चलिएगा, तो यहाँ से आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। ये आ जाते हैं आपके नोबेल प्राइज। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि आपको कुछ याद हुआ भी है कि नहीं याद हुआ, ठीक है। तो अभी आपको सारे याद हो गए, आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भैया आपने याद कर लिया, ठीक है। 6 की 6 कैटेगरी हमने पढ़ ली है, ठीक है, 6 की 6 कैटेगरी मैंने आपको करा दी है। तो अभी आप देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टैटिक वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिर्फ करंट अफेयर वाले करेंगे। हालांकि बड़ी फाइल्स में काफी सारे क्वेश्चन है। बताइए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके याद में दिया जाता है? उत्तर दीजिएगा, ठीक है, सभी आंसर दीजिएगा। श्योर उत्कर्ष तिवारी, बिल्कुल बात करते हैं, ठीक है। कौन सी क्लास है? करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर चल रहा है बच्चे, करंट अफेयर। इट्स ओके चाहत, अभी आप पढ़ाई पर फोकस रखिए चाहत, है ना, अभी आप पढ़ाई पर फोकस रखिए चाहत। देखिए आप सभी, लिखा है अल्फ्रेड नोबेल, जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, लिखेंगे आप सभी, क्या कहेंगे आप सभी? अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट वन इज, देखिएगा पूछा गया है आपसे कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो पहली बार मैंने आपको बताया था 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं बेसिकली, और 1901 में पहली बार दिए गए थे, लिख लीजिएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 के 6 नाम बताइएगा, चलिए लिखते हैं। फिजिक्स में दिया जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में दिया जाता है बच्चे, मेडिसिन में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और किसमें दिया जाता है? लिटरेचर में, शांति के लिए, और इकोनॉमिक साइंस के लिए, और किसके लिए? लिख लीजिएगा, और आप कहोगे मैडम जी इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? उत्तर दीजिएगा। तो नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, लिख लेंगे आप सभी, ठीक है बच्चे। 10 दिसंबर जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर दीजिएगा, है ना। इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? उत्तर दीजिएगा। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस बच्चे कब शुरू होता है? बताइएगा, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो 1968 में इसे एस्टेब्लिश किया जाता है, और ये 1969 में पहली बार दिया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 68 में, तो ये पहली बार दिया गया है 69 में, 1969 में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछा 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो तुम्हें याद होगा अर्थशास्त्र के लिए मैंने क्या बताया था? पैसा, ठीक है, और पैसे से मैंने क्या बताया था? रॉबिन्सन, ठीक है, और जॉनसन और मोगलू, याद आया आपको? और मोगलू, तो यहाँ पर देखो तीनों ऑप्शन में दिए होंगे, ठीक है, डैरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ऑल ऑफ द दीज, यानी ऑल ऑफ द अबव। आप कहोगे मैडम जी उपयुक्त सभी जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, ठीक है बच्चे, क्या कहेंगे आप सभी? उपयुक्त सभी जो आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई, बताइए। ओके बच्चे, बताइए, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पढ़ो और उत्तर दो, क्या आंसर आएगा?
वेरी नाइस, क्या बात है। 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज हंस हंस के, ठीक है भाई, जब करके बेकिंग का काम चल रहा था लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो ये सभी जो आएगा बच्चे आपका 100% राइट आंसर आएगा, लिखेगा उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, ठीक है भाई, है ना। तो बी पे ही तो लगाया है बच्चे, बी ही तो आंसर दिया, जॉन हॉफील्ड और जॉफ्रे हिंटर, ठीक है मैम, बी होगा, यू आर राइट, बी ही आंसर है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस संगठन को साल 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शांति की हिदायत दी जाती है आपको कि शांति बना के रखिए। अब आंसर देके आंसर आए, अरे सबके आंसर देख रही हूँ भैया, ठीक है। अब कितने बच्चे लाइव हो, क्या तुम्हारे नाम लेके बोलती रहूँ? वेरी गुड है, क्लास 10 के नाम लेके ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैडम जी यहाँ पे राइट आंसर आएगा, अरे तो पिछले क्वेश्चन पे चल रहे हो, अब आया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ए आंसर आएगा। डी देने वाला कौन है भाई? ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया? हिदायत से याद रखिएगा, हिदायत तो निहोर हिदायत के ऑर्गेनाइजेशन इज राइट आंसर। अगला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है बताइए? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है बताइए? लिटरेचर। तो जब भी साहित्य की बात करेंगे तुम्हारी हमेशा क्या रहती है? हाँ रहती है ना, हाँ रहेगी, और कान खड़े हो जाएंगे कहानियां सुनने के लिए, ठीक है, एकदम कान खुल जाते हैं सब बच्चों के। बीच आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, साउथ कोरिया से इनका सफर। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है बताइए? चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? उत्तर दीजिए, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? आंसर दीजिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? आंसर दीजिएगा। क्या बोले मैडम थी? तैयारी रुक जा, ठीक है, विक्ट्री के लिए मेडिसिन लेके जा, ये बोला था ना मैंने, ठीक है, बोथ ऑफ द अबव उपयुक्त दोनों जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, लिख लीजिएगा। क्या कहेंगे आप सभी? आप कहोगे मैडम जी ये दोनों जो आ जाएगा आपका यहाँ पर 100% राइट आंसर आएगा, तो आप कहोगे जी मैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो आपका हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अगला आपसे पूछा गया है, बताइएगा किसके बारे में? बुकर प्राइज के बारे में, ठीक है भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? बुकर प्राइज की, ठीक है। बुकर प्राइज 2024 के लिए किन्हें दिया गया, ठीक है, बुकर प्राइज 2024 के लिए। अब ये कंप्लीट हो गया है नोबेल प्राइज, ठीक है, अब बुकर प्राइज पे चलते हैं, क्योंकि अपने पास दो प्राइज होते हैं, एक होता है बुकर प्राइज और एक होता है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता कि दोनों ही प्राइज में, दोनों ही अवार्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आइए चलिए एक बार ये जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या, ठीक है, आई ना बात समझ में? दोनों में नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो गई है, बुकर प्राइज करा रही हूँ, तो बुकर प्राइज पर फोकस रखिए क्लास में। एक बार यस मैम बोल दीजिए कि ओके मैम, वेरी गुड। बेटा बुकर प्राइज अलग है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे। तो लिखेंगे आप सभी बुकर प्राइज, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे दूसरा जो अवार्ड है इसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, दोनों अलग है, ध्यान दीजिए, इसका नाम हो जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, ये हो जाता है बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज किसे दिया जाता है ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहोगे मैडम जी नोबेल ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनल नोबेल जो कि इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है, किस में लिखा गया हो? इंग्लिश में, और ये पब्लिश हुआ हो, पब्लिश कहाँ पर? या तो यूके में, ठीक है, यूके में या फिर आयरलैंड, है ना, यूके आयरलैंड में क्या हुआ हो? ये आपका पब्लिश हुआ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये दिया जाता है सिंगल बुक ऑफ फिक्शन को जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, ठीक है, ये किसे दिया जाता है? ये इंग्लिश से ट्रांसलेटेड बुक को दिया जाता है, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, समझ गए? यहाँ पे तो बुक ओरिजिनली क्या है आपकी? इंग्लिश में ही है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में ये इंग्लिश से ट्रांसलेटेड बुक को प्रदान किया जाता है, ठीक है, ओके। और कहाँ पर पब्लिश हुआ हो? इसमें भी सेम कंडीशन है कि ये यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। आई बात समझ में आती है? यूके में या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों में ही, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, बस डिफरेंस ये है कि ये ओरिजिनल इंग्लिश में है, यहाँ पर ट्रांसलेटेड बुक होती है, ठीक है ना, जो ट्रांसलेटेड बुक होती है। तो यदि हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज को, पहले हम मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में कहते हैं, ठीक है, इसका जो पुराना नाम रहा, इसका पुराना नाम क्या रहा? इसका पुराना नाम था मैन बुकर, ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के कर दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो वर्तमान में इसे हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जानते हैं, समझ गए अब आप मेरी बात, ठीक है। तो बुकर प्राइज अलग है और मैन बुकर प्राइज यहाँ पर अलग होता था, ठीक है, ये सिर्फ बुकर प्राइज है, ये था मैन बुकर इंटरनेशनल, इसका नाम बदल के इंटरनेशनल, ठीक है, बुकर प्राइज कर दिया गया, दोनों अलग अलग है, अब आप समझ गए, ठीक है। तो 2024 में ये किसे दिया गया है बुकर प्राइज? लिखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा, ये 2024 के लिए दिया गया सामंता हार्वे को, ठीक है भाई, सामंता हार्वे का नोबेल था ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल। भाई ऑर्बिटल में क्या होते हैं? चक्कर लगाने होते हैं, और चक्कर लगाते लगाते इंसान क्या हो जाता है? हार जाता है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल से याद रखिएगा सामंता हार्वे, ऑर्बिटल से याद रखेंगे आप सभी, सामंता हार्वे, ध्यान दीजिएगा आप सभी, किसके बारे में बात की जा रही है? बुकर प्राइज की बात यहाँ पर की जा रही है, लिख लीजिए आप, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? हम बुकर प्राइज की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर है आपको? बताइए
अब आप लिखेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए दिया जा चुका है। तो आइए चलिए यहाँ पर हम 2025 की बात कर लेते हैं कि 2025 में ये किन्हें देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। देखिए, तो यदि हम 2025 की बात करते हैं बच्चे, लिखेंगे आप सभी भानु मुस्ताक। भानु मुस्ताक जी का नोवेल है हार्टलैंड, ठीक है, लिखिएगा आप सभी भानु मुस्ताक। भानु मुस्ताक इनका नोवेल है जिसका नाम है हार्टलैंड, ठीक है, क्या नाम है लिखेंगे आप सभी हार्टलैंड इनके नोवेल का नाम है। तो इनका नोवेल ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए किनके द्वारा, दीपा बस्ती जी के द्वारा, ठीक है। ट्रांसलेशन बाय अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे मैडम जी हार्टलैंड को ये पुरस्कार दिया गया है, हार्टलैंड नोवेल को ये पुरस्कार दिया गया है, ट्रांसलेटेड बाय इंग्लिश, ट्रांसलेटेड बाय दीपा बस्ती इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसलेट किसने किया है, दीपा बस्ती ने। तो आपको दोनों नाम याद रखिए, ठीक है, लिख लीजिएगा ट्रांसलेटेड बाय दीपा बस्ती। समझ गए आप मेरी बात? नहीं समझे हैं तो समझ जाइए, ठीक है, नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप सब, ठीक है, बताइए। वेरी गुड, जी बिल्कुल, हार्टलैंड, ठीक है, ये हो जाता है आपका बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज लिखा था इसे मैंने आपको करा दिया। अगला जाता है यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड्स की हम बात करते हैं। तो मैंने आपको पिछले सेशन में फिल्म अवार्ड्स कराए थे ना, ठीक है, वहां पर हमें एक और अवार्ड कराना था जो था आपका ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको देनी है। तो आइए चलिए ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कंटेंट जो यहाँ पर हम पहले से लिख के लाए थे ये वाला, तो इसको हम लिख के पढ़ाएंगे। लिखेंगे आप सभी 67 ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, लिख लीजिएगा 67वें ग्रैमी पुरस्कार। समझ में आ रहा हो तो एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे जी मैम, ठीक है, सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि जी मैम समझ में आ रहा है। जल्दी से बताइए, मैं तो बहुत धीरे करा रही हूँ बच्चे, स्पीड में तो कराई नहीं रही, ठीक है, मैं कोई स्पीड में नहीं करा रही, बहुत धीरे करा रही, डोंट वरी। चलिए, तो ये किससे संबंधित होते हैं आप कहोगे मैडम जी ग्रैमी अवार्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये किससे संबंधित है, उत्तर दीजिएगा। सारे बच्चे आंसर देंगे एक बार, किससे संबंधित है। आप कहोगे मैडम जी संगीत से संबंधित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है ना, अंतरराष्ट्रीय संगीत से संबंधित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार होता है, ठीक है। संगीत यानी कि म्यूजिक, जैसे एल्बम वगैरह होती है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, उनको ये प्रदान किया जाता है आगे। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि कहाँ पर दिए जाते हैं, उत्तर दीजिएगा। आप कहोगे मैडम जी ये कहाँ पर दिए गए, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, ठीक है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, जहाँ पर अभी काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, काफी ज्यादा यहाँ पर हमले चल रहे हैं, लूटपाट एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। तो लिख लीजिएगा आप सभी, क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड्स 2025। ये नाम है पुरस्कार का ग्रैमी अवार्ड, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पता चला तुमको तो व्यक्ति का नाम है। ग्रैमी अवार्ड 2025 प्रदान किए गए। आपसे पूछा जाएगा किन्हें दिए गए हैं बताइएगा। तो इसमें कुछ कैटेगरी होती है, कैटेगरी का नाम होता है एल्बम ऑफ द ईयर, है ना, एल्बम ऑफ द ईयर। ये समझ के कि बहुत बार एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन आ चुका है। तो लिखेंगे आप सभी एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है, क्या लिखेंगे आप सभी एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है, क्या लिखेंगे आप सभी एल्बम ऑफ द ईयर। तो ये एल्बम ऑफ द ईयर रही बियॉन्से, ठीक है, लिख लीजिएगा काउबॉय कार्टर, है ना, लिखेंगे आप सभी बियॉन्से की, ठीक है, लिख लीजिएगा इनकी रचना का नाम है काउबॉय कार्टर, ठीक है, एल्बम का नाम है काउबॉय, लिखिएगा आप सभी काउबॉय कार्टर, ठीक है। अब एक बच्चे ने एक नाम लिखा था, उनके बारे में बात करेंगे। केंड्रिक लमार का नाम लिखा है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर। अगर पेपर में आएगा बताइए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, यदि परीक्षा में आ जाए कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, या फिर पेपर में आ जाए सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए, ठीक है, किस संगीतक को सम्मानित किया गया है बताइएगा ग्रैमी पुरस्कार से। ये कैटेगरी केंड्रिक लमार, नॉट लाइक अस के लिए, ठीक है, लिखेंगे आप सभी केंड्रिक। तो यहाँ पर केंड्रिक लमार लिख लीजिएगा, इनकी रचना है नॉट लाइक अस, ठीक है, इनके गाने का नाम है नॉट लाइक अस, ठीक है, हमारे जैसे नॉट लाइक अस, ठीक है, नॉट लाइक अस के लिए ध्यान देंगे आप सब, ठीक है, किसके लिए नॉट लाइक अस बताइए आप सब। समझ में आया? इतना समझ में आया हो तो एक बार बोल दीजिए कि यस मैम समझ में आ गया। अब आपसे ये पूछ सकता है बताइए क्या किसी भारतीय ने भी यह अवार्ड जीता है 2025 में? तो अगले पेज पर लिखेंगे आप सभी, देखिएगा यहाँ पर एक कैटेगरी होती है, लिखेगा जिसे हम कहते हैं बेस्ट न्यू एज, ठीक है, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट चैंट एल्बम अवार्ड, ठीक है, दिया गया है। तो लिख लेंगे आप सभी कि बेस्ट न्यू एज कैटेगरी, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए कि बताइए बेस्ट न्यू एज कैटेगरी की बात नहीं हम करेंगे, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट, ठीक है भाई, एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम, ठीक है, ये किसे दिया गया है बताइएगा। तो इसमें आप नाम याद रखेंगे, इनका नाम है चंद्रिका टंडन, ठीक है, त्रिवेणी के लिए। चंद्रिका टंडन की एल्बम का नाम क्या है? त्रिवेणी। चंद्रिका टंडन इनका नाम क्या आ जाएगा? ठीक है, चंद्रिका टंडन इनकी एल्बम का नाम है त्रिवेणी। क्या कहेंगे आप सभी? त्रिवेणी इनकी एल्बम का नाम है, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। ये इंडियन अमेरिकन, ठीक है, इंडियन अमेरिकन, ठीक है, ठीक है,
आया, देखिए क्या समझ में नहीं आया, फिर ये पूछिए ना कि ये बात समझ में नहीं आई, ऐसे क्या बताऊं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ही आसान भाषा में बता रही हूँ, ऐसा कुछ बता नहीं रही कि आपको दिक्कत आए। हिंदी में लिख देते हैं रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये कैटेगरी होती है, जैसे अवार्ड दिए जाते हैं ना, हमने पीछे पढ़े थे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, वैसे ही सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। अब पूरा साल पढ़ोगे नहीं करंट अफेयर, एक क्लास में पढ़ोगे तो फिर हो सकता है समझ में ना आए, तो थोड़ी बहुत सुबह वाली क्लास देख लिया करो, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। लेकिन आप सभी बेस्ट न्यू एज, ठीक है, बेस्ट न्यू एज, ठीक है, और चेंट एल्बम अवार्ड, ठीक है, और चेंट एल्बम अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है, इंडो अमेरिकन महिला चंद्रिका टंडन, ठीक है, बताइए। माँ आपकी मर्जी है, नोट्स बनाइए, पीडीएफ से पढ़िए, जैसा अच्छा लगे वैसे पढ़िए, क्या दिक्कत है, ठीक है, जैसे आपकी खुशी वैसे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा, है ना, और तो क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे, इससे ज्यादा धीरे क्या पढ़ाऊं, पूरी क्लास में अभी तक 1 घंटा हो गया, मैंने क्या पढ़ाया बताओ, सिर्फ नोबेल अवार्ड पढ़ाए और दूसरे ग्रैमी अवार्ड्स बताए, उसके अलावा तो अभी कुछ पढ़ाया नहीं। अब इससे धीरे क्या पढ़ाएगा इंसान, ये बताओ, इससे धीरे में क्या पढ़ा सकते हैं, इससे भी धीरे कुछ पढ़ाया जा सकता है? एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या समझ में नहीं आया आपको, मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, नाम समझ में नहीं आया, कौन सा पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में दिए जाते हैं, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संगीतकार हैं जिनके नाम मैंने बताए, समझ रहे आप मेरी बात, ठीक है, ओके। अब इससे कम स्पीड में कराऊंगी तो फिर बच्चे सो जाएंगे ना क्लास में, वैसे संडे है, स्लीपिंग डे होगा बहुत सारे बच्चों का, तो सोच रहे होंगे याद आती है संडे में क्लास में, नहीं सोचते ऐसा, चलिए, है ना, तो ये ग्रैमी अवार्ड्स में इतना ही है, इतने से ही आएगा अगर आना होगा, ठीक है, अगर पेपर में आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, मैम याद नहीं रहता है, तो बेटा भगवान जी ने बहुत ही अच्छा सा दिमाग आपको दिया है, जिसका इस्तेमाल करें, ठीक है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करूँ, रिविजन किया करो जितना कर सकते हो, मैं बार बार यही संदेश देती हूँ कि आप सभी रिविजन पर फोकस जरूर रखिए, जितना रिविजन करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। याद मत किया करो सीधा पहली बार, कम से कम 10 बार इसे पढ़िए, देन आप इसको अपने आप याद कर लोगे। आप लोग रीडिंग नहीं करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत है, स्कूल में जब पढ़ाया जाता था आपको तो टीचर खड़ा करके आपको रीडिंग कराता था ना, कि चलो पूरे चैप्टर की रीडिंग होगी, ठीक है, 2-2 लाइनें सबसे पढ़वाता था, सबका फोकस बना रहता, मेरा नंबर आएगा ये वाली लाइन, घर पे फिर आप रीडिंग करते थे, तो रीडिंग करने से ही तो याद होता है ना चीजें, ठीक है, तो रीडिंग तो होती नहीं है, सीधा याद करने में भूल जाते हो, याद होता नहीं है, फिर अपने आप पे डाउट करते हो, तो पहले थोड़ा इसे पढ़िए, ठीक है, रीडिंग करिए, उसके बाद याद करिए। अब हम चलते हैं फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का 54वां संस्करण दिया गया किसे, मिथुन चक्रवर्ती जी को, ठीक है, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आपसे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बताइए इनसे पहले किसे दिया गया था, वहीदा रहमान, ठीक है, इनसे पहले अगर हम बात करेंगे कि किसे दिया गया था बेटा, आप होंगे मैडम जी वहीदा रहमान को, ठीक है, सबसे पहला किसे दिया गया था, तो सबसे पहला पुरस्कार ये प्रदान किया गया था देविका रानी, ठीक है, किसे दिया गया था बच्चे, सबसे पहले आप होंगे मैडम जी, सबसे पहले ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया था ये दिया गया था 1969 में देविका रानी को, ठीक है, 1969, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या है यहाँ पर, अगला आ जाता है बच्चे, ये मैं करा चुकी हूँ आप सभी को, भारत रत्न पुरस्कार हमारा हो चुका है, ठीक है, देखिएगा आप सभी, अगला पुरस्कार है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर क्या होता है बेटा, इसे हम बीटले गोल्ड अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा बताइए ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है, तो आप होंगे मैडम जी ग्रीन ऑस्कर बीटले गोल्ड पुरस्कार को कहा जाता है। क्या ये पेपर में आता है, अभी रेलवे के जो पीछे एग्जाम होते हैं उसमें आ चुका है, ठीक है, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं कि हाँ पेपर में आता है। आपसे पूछा गया था बताइए 2024 के लिए ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किन्हें दिया गया, तो याद रखिएगा आप सभी, पूर्णिमा देवी वर्मन जी को दिया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन जी का संबंध किस राज्य से है, असम राज्य से, ठीक है, ये असम की वन्य जीव वैज्ञानिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो हेरिटेज बर्ड के, ठीक है, हरगिला बर्ड के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। क्या नाम है इनका, लिखेंगे आप सभी, पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, क्या नाम है इनका लिख लीजिएगा, आप कहोगे मैडम जी पूर्णिमा देवी वर्मन, तो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है बच्चे, क्या कहेंगे आप सभी, पूर्णिमा देवी वर्मन यहाँ पर राइट आंसर आएगा। बुक की आवश्यकता नहीं होगी पहले, अगर बुक में पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप मेरे सुबह 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है, काफी हो जाएगा आपके लिए, उससे ज्यादा आपको आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया, बस इतना ही है इसमें, बस इतना ही है बच्चे इसमें। सुरो सिंह लाइव क्लास चल रही है भाई, तुम्हारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, बच्चों को नहीं दिखेंगे, मैं कमेंट्स बंद करके पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन तुम्हारे दोस्तों के पास नहीं जा रहे हैं, कहीं जा तो ये है, बता देना, पता चला नहीं गलत फैमिली दीजिए, ठीक है। अगला पुरस्कार है एबल प्राइज, ठीक है, अगला पुरस्कार है बच्चे एबल प्राइज, इसका नाम है, देखिएगा आप, ठीक है, एबल प्राइज, तो विपुल सर क्या पढ़ाते हैं बताओ, ठीक है, तो आप होंगे मैडम जी मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एबल प्राइज का संबंध मैथमेटिक्स से, यानी कि मैथ्स मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन को ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि गणित के बहुत ही विद्वान व्यक्ति
आई बात समझ? कौन देते हैं? नॉर्वे के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? एबल पुरस्कार। आप कहोगे मैडम जी ये नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। नॉर्वे देश का नाम है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, नॉर्वे देश का नाम। तो 2024 के विजेता कौन थे? मिशेल टेला ग्राफ, ठीक है, मिशेल टेला टकला ग्राफ। तो मैथ के जो टीचर होते हैं ना, टकले होते हैं, टेला ग्राफ, ग्राफ टकला होता है, ठीक है। ऑल रिस्पेक्ट ओनली फॉर याद कराने के लिए, ट्रिक के लिए बता रहे। तो मिशेल टेला ग्राफ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितने मैथ्स के टीचर देखे हैं उनके सिर पे बाल उठते हुए इतना प्रेशर होता है मैथ्स का, समझ रहे हो? 2000, ठीक है, 2025 में किन्हें दिया गया है? मशाकी काशीवारा, ठीक है, लिखेंगे आप सभी मशाकी, माशाकी काशीवारा, माशाकी काशीवारा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि माशाकी काशीवारा कहाँ के होंगे? इनका संबंध जापान से है, लिख लीजिए, ठीक है। तो जापान से ये 2025 में इन्हें प्रदान किया गया, मतलब 2025 के लिए भी दिया जा चुका है माशाकी काशीवारा, ठीक है ना। तो माँ की कसम दे दे कि मैं पढ़ाई जाती थी, माँ की कसम है, अगर फेल हुआ मैं पढ़ ले साथ में, तो माशाकी, ठीक है ना, माशाकी, ठीक है, काशीवारा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा बेटा, याद कराने के लिए बच्चे कह रहे हैं बॉबी सर के सिर पे वाला, मैंने कहा कि सारे टीचर मोस्ट ऑफ द टीचर मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है ना, मोस्टली ऐसा होता है। तो देख लीजिएगा आप सभी, माशाकी काशीवारा, जापान जो आएगा राइट आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं। अरे याद कराने के लिए बोलते, इतना सीरियस क्यों हो जाते हो ये बताओ? वाई सो सीरियस? इतने सीरियस हो जाओगे तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है इसे, ठीक है। स्थापना कब हुई है? 2001 में, नॉर्वे सरकार के द्वारा, ठीक है। बताइए सलोनी जी, अरे सलोनी याद कराने के लिए, लेकिन आपने रिलेट किया ना, ठीक है, रिलेट किया कि नहीं किया आपने ये बताओ, कर पाए ना आप सभी रिलेट, ठीक है। देख लीजिएगा आप सभी, बताइए याद हो गया ना? आपको याद होना चाहिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ याद कराना है, ठीक है। यस मैम अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप सभी अगला क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो चुका है बच्चे, भारत रत्न हो चुका है, ये सारे पुरस्कार हो चुके हैं। अब मैं आपको लिख के पढ़ाती हूँ, ठीक है, कुछ पुरस्कार है उनके बारे में, तो लिखेंगे आप सभी यहाँ पर, चलिए लिखिए। अब आप लिखेंगे यहाँ पर साहित्यिक पुरस्कार, है ना, लिखेंगे आप सभी। लिटरेचर के अवार्ड्स हम करेंगे, यानी कि साहित्यिक पुरस्कार हम करेंगे, ठीक है। विपुल सर को आप लोग रोज दे सकते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, यही एबल प्राइज है हर टीचर के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम वर्दी में मिलने आ जाओ, इससे ज्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती है? इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? कोई अवार्ड उस अवार्ड की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता ना। चलिए तो लिखेंगे आप सभी लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड्स अर्थात साहित्यिक पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार। अगर कोई मेरी राइटिंग के लिए बोलना समझ में नहीं आई तो इतनी बुरी नहीं है कि समझ में ना आए, है ना, समझ में तो आ रही होगी, आई होप सो। चलिए लिखेंगे आप सभी सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। लिख लीजिएगा आप सभी, क्या लिखेंगे आप सभी? साहित्य का पुरस्कार, इसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है बेटा? लिखेंगे आप सभी ज्ञानपीठ अवार्ड। आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 में, या फिर अगर हम बात करें लेटेस्ट अवार्ड किसे दिया गया है, उत्तर दीजिए। तो आप सभी क्या कहेंगे यहाँ पर, बताइएगा। अगर आपसे पूछेगा बताइए हाल ही में ये अवार्ड किसे दिया गया है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी क्या आंसर देंगे? हाल ही में किन्हें दिया गया और किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो हाल ही में घोषणा की गई है, ये 2024 के लिए दिया गया है ना, 2024 के लिए किन्हें प्रदान किया गया है? हाल ही में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला जी को। किन्हें दिया गया है बच्चे? लिख लीजिएगा, ये प्रदान किया गया है विनोद कुमार शुक्ला जी को, ठीक है। भी कौन आ जाएंगे यहाँ पर? विनोद कुमार शुक्ला जी, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जी, चलिएगा, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जी, ठीक है बच्चे। विनोद कुमार शुक्ला जी को 2024 के लिए 59वां, ठीक है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, और किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 2023 के लिए किन्हें दिया गया, ठीक है, यदि हम बात करेंगे यहाँ पर कि 2023 के लिए ये जो पुरस्कार है बच्चे किन्हें दिया गया? रामभद्राचार्य जी और गुलजार, ठीक है, लिख लेंगे आप सभी, दो शख्सियत आएंगी, ठीक है। रामभद्राचार्य जी हाल ही में चर्चा में रहे, ठीक है, और लिख लीजिएगा आप सभी गुलजार, ठीक है, गुलजार। इन दोनों को दिया गया, रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए, ठीक है, और गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए। कौन सा संस्करण रहा बच्चे? ये रहा 58वां संस्करण, इस पुरस्कार का 58वां संस्करण था। सबसे पहला किसे दिया गया है? जी शंकर कुरूप जी को, और महिलाओं का किसे? आशापूर्णा देवी जी, महिलाओं का किसे दिया गया है बेटा? लिखेंगे आप सभी, आशापूर्णा देवी जी को दिया गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है, आशापूर्णा देवी जी। अब आप लिखेंगे किसके बारे में? व्यास सम्मान के बारे में, ठीक है। पहला को हो गया ज्ञानपीठ, दूसरा लिखेंगे आप सभी व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान। यदि व्यास सम्मान की बात करें तो यह भी साहित्य का ही पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्यास सम्मान किसे दिया गया है ये आपसे पूछा जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप सभी? लिखेगा सूर्यवाला जी को दिया गया है हाल ही। कौन देश को वासी? लिख लीजिएगा, सूर्यवाला जी, सूर्यवाला जी, सूर्यवाला जी को कौन देश को वासी के लिए अगली क्लास में कराऊंगी स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, सिर्फ खेलों के पुरस्कार होंगे उसमें। कौन देश को वासी, क्योंकि उसमें काफी आ जाते हैं, टेनिस के, फुटबॉल के, ठीक है, क्रिकेट के, तो वो एक लंबी क्लास हो जाती है ना, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, तो वो हम एक साथ कर लेंगे।
ठीक है, कौन देश को वासी, रेणु की डायरी, सूर्य बालाजी, 34वां, ठीक है, लिख लीजिएगा आप सभी, ये 34वां व्यास सम्मान रहा जो इन्हें प्रदान किया है ना 2024, है ना 2024 के लिए। अगला लिखेंगे आप सभी 2023 के लिए 33वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया, तो आप लोग मैडम जिनका नाम है पुष्पा भारती, क्या कहेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा पुष्पा भारती, ठीक है, पुष्पा भारती, ठीक है, यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें, ठीक है, यादें यादें और यादें, बताइए। ठीक है धीरज जी, आपका संदेश हम पहुंचाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, डोंट स्पैम प्लीज। बार सभी के डाउट लेंगे, पहले कुछ पढ़ा दो उसके बाद ही डाउट लो, है बिना पढ़ाए डाउट लेने शुरू कर दो। वैसे वीक में एक दिन तुम्हारी वाली तो एक ही दिन क्लास है ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, तो यही 6 साल हो गए और कहाँ डाउट करता हूँ फटाफट, ठीक है, व्यास सम्मान, चलिए ठीक है, तो व्यास सम्मान याद आ गया आपको, आई होप याद हो गया आपको, आई होप सो। अगला लिखेगा आप सभी सरस्वती सम्मान, क्या लिखेंगे आप सभी, नोट करिएगा, नेक्स्ट अवार्ड का नाम आ जाता है यहाँ पर सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये आपसे पूछा जाएगा, तो आइए चलिए लिख लीजिएगा सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान हाल ही में किन्हें दिया गया है, भद्रेश दास स्वामी जी को दिया गया है, किन्हें दिया गया है बच्चे, भद्रेश दास स्वामी जी को दिया गया है, ठीक है, भद्रेश दास स्वामी जी को दिया गया है, लिख लीजिएगा आप सभी, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा स्वामी नारायण सिद्धांत सुध, ठीक है, इनकी रचना है, लिख लीजिएगा, तो लिखेंगे आप सभी भद्रेश दास स्वामी, लिख लीजिएगा भद्रेश दास स्वामी जी को दिया गया है, लिख लीजिए, ठीक है, आपसे पूछ सकता है किस भाषा के लिए, कोई बताना चाहेगा यहाँ पर, बताइएगा, तो आप कहोगे मैडम जी भाषा यहाँ पर संस्कृत आ जाती है, लिख लीजिए, कौन सी भाषा है बच्चे, संस्कृत भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा आएगी, संस्कृत भाषा के, ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुध, लिख लीजिएगा, रचना का नाम है स्वामी नारायण, स्वामी नारायण सिद्धांत सुध के लिए, ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुध के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है कि नहीं, भद्रेश दास जी को, लिख लीजिए, किन्हें दिया गया है बच्चे, लिखेंगे आप सभी भद्रेश दास जी, आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए इससे पहले किन्हें दिया गया, ठीक है, कहाँ क्या गलत लिख दिया है, ज्ञानपीठ को अंग्रेजी में ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, ज्ञानपीठ को लिखा क्या लिखा है, हिंदी में ऐसे होता, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जाके सर्च कर लेना है, ये सारे साहित्य के पुरस्कार हैं, सारे लिटरेरी अवार्ड है बेटा, ठीक है, सारे लिटरेरी अवार्ड है, सारे साहित्यिक पुरस्कार है, लिटरेरी अवार्ड है। 2023 के लिए किन्हें दिया गया है, प्रभा वर्मा जी, क्या कहेंगे आप सभी, 2023 के लिए, 2023 के लिए किसे दिया गया था, लिख लीजिएगा, 2023 के लिए यही पुरस्कार प्रभा वर्मा जी को दिया गया था, लिख लेंगे, मलयालम भाषा के लिए, ठीक है, प्रभा वर्मा जी, रुद्र सात्विकम के लिए, ठीक है, रचना का नाम था रुद्र सात्विकम, ठीक है, भाषा मलयालम, ठीक है, मलयालम, लिख लीजिएगा, ठीक है, बताइए अभी, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, आराम से लिख के बताओ बेटा, बिल्कुल सही लिखा है, कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज, ठीक है, चलिए, हिंदी माध्यम ईयर बता दो इनका, 2024 2023 बता दो दिया है ना, यूजुअली नाम ही आते हैं पेपर में, ठीक है, वेरी गुड, बताइए जल्दी से, नोट कर लिया बेटा, बता तो दिया 2024 के लिए, ठीक है, ये 34वां एडिशन रहा, ये 33वां एडिशन रहा, संस्करण अगर आप पूछ रहे हो, संस्करण अगर आप पूछ रहे हो, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रुद्र सात्विकम, ठीक है, हो सकता है मैं हिंदी में स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे कर दूं, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि कोई दिक्कत ना आए आपको, बट स्टिल थोड़ा सा मैनेज कर लिया करूँ, ठीक है, अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाह रहे हैं, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, सात्विकम, लिख लीजिएगा आप सभी, रुद्र सात्विकम, आई थिंक ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, आगे चलें, अब साहित्य अकेडमी पुरस्कार होते हैं, ठीक है, रुद्र सात्विकम, इतने इश्यूज कैसे होते हैं आप लोगों को, मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, फिर भी भारत रत्न अवार्ड पिछले क्लास में करा चुकी हूँ, अगर आपको क्लास नहीं मिली मिल जाएगी, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है, चलिए, क्लास कब तक चलेगी, जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो चलेगी, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं ना, चलिए, दुनिया भर की बातें करते हैं, देखो अगला जाता है सरस्वती, सरस्वती साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, लिखेंगे आप सभी साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, लिख लीजिएगा साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है,
साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये कई भाषाओं में दिया जाता है। आपको कौन कौन सी भाषा याद रखती है? हिंदी, ठीक है, इसमें ये 2024 के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है, एटलीस्ट 3 भाषाओं के पुरस्कार आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 3 भाषाएं, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आपको पता होनी चाहिए। तो हिंदी के लिए किसे दिया गया है? गगन गिल जी, लिख लीजिएगा। हिंदी के लिए किसका नाम आ जाता है बेटा? लिखेंगे आप सभी, गगन गिल, लिख लीजिए, गगन गिल, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है? मैं जब तक आई बाहर, ठीक है, कविता है बेसिकली, इसका नाम है मैं जब तक आई बाहर, ठीक है, मैं जब तक आई बाहर। अंग्रेजी के लिए ईस्टर्न कीड़े को, ठीक है भी, क्या कहोगे आप सभी? अंग्रेजी के लिए ईस्टर्न कीड़े, स्पिरिट नाइट्स नॉवल के लिए, ठीक है, ईस्टर्न कीड़े इनका नाम, ईस्टर्न कीड़े इनका नाम, ठीक है। स्पिरिट नाइट लिख लीजिएगा, स्पिरिट नाइट्स नॉवल है, ठीक है, इस नॉवल के लिए। संस्कृत की अगर आप बात करेंगे दीपक जी, क्या कहेंगे आप सभी? संस्कृत के लिए किन्हें दिया गया है बेटा? लिख लीजिएगा आप सभी, संस्कृत के लिए नाम आ जाता है दीपक कुमार शर्मा जी, भास्कर चरित्र, ठीक है, लिख लीजिएगा, दीपक कुमार शर्मा जी। तो दीपक शर्मा लिख दो, दीपक शर्मा, भास्कर चरित्रम, भास्कर चरित्रम के लिए, ठीक है, भास्कर चरित्रम के लिए बताइए। ठीक है, भास्कर चरित्रम के लिए। यहाँ तक समझ में आया हो तो एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए इसमें। जो कह रहे हैं कि कब से कमेंट कराओ, मेरी बात सुन लीजिए भाई, आप भी तो मेरी बात सुनिए ना। जब हम आपको पहले से बोल चुके हैं कि भैया और बहनों थोड़ा तसल्ली रखो, सारी चीजें होंगी, तो धैर्य नहीं आप लोगों के अंदर है कि कमेंट्स भी देख लूंगी, रिप्लाई भी कर दूंगी, कमेंट्स तो देख ही रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते रिप्लाई करती रहूँ, ये बस है बालकों, मासूम बालकों को। चलो कोड किसे मिला है? अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं मिली है, नहीं देखी है, तो वो ज्यादा परेशान ना हो, आपको क्लास मिल जाएगी। फिलहाल मैं आंसर बताती हूँ। 2024 के लिए ओपेनहाइमर और 2025 के लिए कौन सी आ जाएगी? उत्तर दीजिएगा, सारे बच्चे आंसर देंगे। अनोरा फिल्म, ठीक है, अनोरा फिल्म आपकी आ जाएगी 2025 के लिए। याद आया? बताओ, सारे प्राणी बताएंगे, याद आया? थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आई, पिछली क्लास में आनी चाहिए, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, बताइएगा, ठीक है, सभी आंसर देंगे। अरे ये तो पुरानी फाइल है, तो सारे 2024 वाले हैं, हमको तो दूसरी फाइल चाहिए थी ना। चलो कोई बात नहीं, आप सभी आंसर दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, अगले हेडिंग डाल लो, ठीक है, डीपीपी दे दूंगी अगर क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें ना सारे 2024 वाले हैं। तानसेन पुरस्कार लिखेंगे आप सब, अगला पुरस्कार लिखो, तानसेन पुरस्कार। फिर इसमें मजा नहीं आएगा ना, आप लोग कहोगे कि मैडम जी तो सारे ही पिछले वाले क्वेश्चन है, फिर तुम क्या करोगे क्लास में। तो इसलिए डीपीपी की सुविधा करते हैं, या फिर एक क्लास प्रैक्टिस वाली भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तानसेन पुरस्कार की बात हम करेंगे। तानसेन समारोह का आयोजन होता है, आप सभी जानते हो, ठीक है, बताइए तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? उत्तर दीजिए। मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है बेटा? लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में एक समारोह होता है, तानसेन समारोह, ठीक है। इस समारोह में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं तानसेन सम्मान, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? लिख लीजिएगा, जिन्हें हम कहते हैं तानसेन सम्मान। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि तानसेन सम्मान के विजेता कौन है? उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, ठीक है, लिखेंगे आप सभी। इसमें जो कैटेगरी होती है उसका नाम होता है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे जैसे पूजा मैम लिख रही है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया, ये आपसे पूछेगा। तो आप हो गए मैडम जी स्वप्न चौधरी, क्या लिखेंगे आप सभी? स्वप्न चौधरी जी आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्या कहेंगे आप सभी? आप कहोगे मैडम जी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है स्वप्न चौधरी, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा आपका? स्वप्न चौधरी जी 100% करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला जाता है राजा मान सिंह तोमर सम्मान, ठीक है, क्या कहेंगे आप सभी? लिख लीजिएगा, राजा मान सिंह तोमर सम्मान भी तानसेन समारोह से ही संबंधित है। राजा मान सिंह तोमर सम्मान ये किसे दिया गया है? ये एक संस्था को दिया जाता है, ठीक है। तो एक संस्था है जिसका नाम है संसद न्यास, तो ये पुरस्कार संसद न्यास को दिया गया है। आप देखिए किसे दिया गया बेटा? लिख लेंगे आप सभी, ये दिया गया है संसद न्यास। आई बात समझ, ठीक है। क्या कहेंगे
लेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। ये पुरस्कार किसे दिया गया है, लिखेंगे आप सभी, ठीक है। सनद न्यास है ना, सनद न्यास को दिया गया, सनद न्यास है बेटा, सनद न्यास, सॉरी, ठीक है ना, सनद न्यास होना चाहिए, नॉट संसद, ठीक है, लिखेंगे आप सभी। सनद न्यास जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, लिख लीजिएगा। तो सनद न्यास एक प्रकार से फाउंडेशन आप समझिएगा इसे, ठीक है, क्या है बेटा, एक प्रकार से इसे आप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन समझिए, जो कि हमारी संस्कृति को प्रमोट करने का कार्य करता है, ठीक है, बताइए। ठीक है, बताइए क्या हुआ विशाल है, कह रहे जिस काम के लिए आते हैं वो काम नहीं कर पा रहे, क्लास में हम बातें नहीं कर पा रहे हैं। मैम कमेंट्स ऑन कर दीजिए मैम। अब आपके जो अवार्ड्स रहते हैं मेजरली, देखो वैसे अगर आप टॉपिक वाइज बात करें तो आपका खेल वाला जो पुरस्कार है वो रहते हैं खेल वाले। खेल के अलावा कुछ मिसलेनियस होते हैं, जैसे कुछ स्टेट अवार्ड्स होते हैं, कुछ राज्य सरकारें देती हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कार आपको करा चुकी हूँ, भारत रत्न आपको करा चुकी हूँ, फिल्मों के पुरस्कार आपको करा चुकी हूँ, संगीत का आज मैंने करा दिया, साहित्य का आज मैंने करा दिया, नोबेल पुरस्कार मैंने करा दिया, मैथ्स का नोबेल प्राइज मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये वाले तो मैंने कराई दी ना बेशक, कुछ कुछ पुरस्कार हैं आपके जो रहते हैं वो अगली क्लास में होंगे। अब आप सभी अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, बताइए है, अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है ना वो 2024 वाले हैं इस फाइल में, तो 24 वाले नहीं करा रही मैं आपको डीपीपी दे दूंगी, ठीक है, आप उससे पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज अगले सेक्शन में पहले क्वेश्चन करा दूंगी, फिर अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, ठीक है, बताइए।